जय माता दी। मैं इस समय दर्शन ड्योढ़ी बाणगंगा में हूँ, जहाँ से श्री माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर जो यात्री हैं वो जा रहे हैं। वो सभी यात्री हैं जिनके पास इनकी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है, इसीलिए इन्हें एकदम से यहाँ से जाने की इजाज़त दी जा रही है। यही वो जगह है जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। सबसे पहला कदम जब भी कोई भी यात्रु यहाँ पर आता है, अगर उसके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है तो वो अपना नाम और डिटेल्स लिखवाता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन अगर कोई वो लोकल्स आ रहे हैं, वो यात्री आ रहे हैं जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पर टेस्टिंग काउंटर भी बनाकर रखा गया है, जहाँ पर उन लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। डेली एंट्रीज यहाँ पर होती हैं लोगों का, उनका आधार कार्ड नंबर लिखा जाता है, उनका फ़ोन नंबर लिखा जाता है, उनका टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है और केवल वो लोग जो नेगेटिव हैं उन्हें ही आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। इस समय आप देख सकते हैं कि ये वो महीना है जहाँ पर अक्सर आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए कई सारे यात्रु देखने को मिलते होंगे, लेकिन इस समय ये पूरा एरिया जो है ये दर्शन ड्योढ़ी वीरान है। बहुत कम यात्री जो हैं वो आपको नज़र आएंगे जो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए इस समय में आ रहे हैं, और कारण केवल एक कोविड-19। यहाँ पर वो लोग हैं जो कर्मी तैनात किए गए हैं, जो लोगों की डिटेल्स लिख रहे हैं। इनसे जानते हैं कि कितने लोग जो हैं, कितने यात्री डेली के आ रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। मुझे बताएं कि दिन के कितने लोग आते हैं? 85 तक अभी तक आए। 85 तक। ऐसे भी डेली इतना ही नंबर होता है? तकरीबन 100, 120 इतने ही पहुंच जाते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव भी आते हैं यहाँ पे? पॉजिटिव आते हैं, शाम को रिपोर्ट आती है। तो जब तक वो नेगेटिव नहीं आते तक किसी को जाने नहीं दिया जाता? जो पॉजिटिव आते हैं उनको वापस भेजते हैं? जो पॉजिटिव आते हैं वापस भेजते हैं। सभी के टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं या फिर जो खुद रिपोर्ट लेके आए होते हैं उन्हें जाने दिया जाता है? की रिपोर्ट होती है उनको भेजा जाता है और जिनकी रिपोर्ट नहीं होती है उनको टेस्ट किया जाता है। तो डॉक्टर भी यहाँ पर हैं, जो डॉक्टर खुद ही डिटेल्स लिख रहे हैं और खुद ही जो है वो बाद में टेस्टिंग भी करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि कहाँ से लोग आते हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं ज़्यादातर? ये पूरे JNK का कोई भी आ रहा है ना, तो कहीं से भी आ सकता है मैडम पॉजिटिव, उसमें कोई वो नहीं है इशू कि कहीं के एक पर्टिकुलर एरिया का वो नहीं। ऐसे ग्रुप्स में अगर लोग आते हैं तो पूरा ग्रुप पॉजिटिव आ रहा है या कोई एक आध व्यक्ति जो बीच में? एक दो कोई आ जाता है, बीच में पॉजिटिव आ जाता है। साथ ही में जो नॉन लोकल्स आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, वो अपनी RT-PCR की रिपोर्ट साथ लेकर आ रहे हैं या उनके भी टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं? नहीं वो अपनी रिपोर्ट साथ लेके आते हैं। जो नेगेटिव है वही जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो बाहर से आते हैं उनका रेलवे में भी हो जाता है ना, तो वहीं पे उनकी रिपोर्ट मिल जाती है उनको, तो वहीं से वो फिर आके चले जाते हैं। तो फिर भी रश कितना कम हुआ है इस टाइम पर? क्योंकि पहले जब हम आए थे तब कोविड की पीक थी, तब भी कम यात्री आ रहे थे, लेकिन इस टाइम पर क्या सिचुएशन है? मैडम इस टाइम तो यात्रा बहुत कम है, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन हर जगह पे लॉकडाउन है, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे ना, इसलिए यात्रा बहुत कम है इस वक्त। फिर भी 100-120 लोग जो हैं वो दिन के आ रहे हैं यात्रा करने। 150-200 पीक पे जाएगा तो 200, इस टाइम पे 200 ज़्यादा से ज़्यादा 150-200। जिस समय नवरात्रि थे, नवरात्रों के दिनों में क्या यात्रियों का नंबर बढ़ा था या तब भी कम ही था? नवरात्रों में ठीक था, इतना बड़ा ना इतना कम हो, लेकिन ठीक था एवरेज पे। जैसे इधर परमिशन थी 25,000 की, उसके अंडर ही थे। उसके अंडर ही थे, लेकिन तब उस समय यात्री आ रहे थे? बिल्कुल आ रहे थे। अब बिल्कुल कम हो चुका है नंबर, क्योंकि अब हर जगह पे लॉकडाउन है, कहाँ से आएंगे? तो आपने साफ तौर पर सुना कि श्री माता वैष्णो देवी का दरबार जो है वहाँ पर हर साल करोड़ों के हिसाब से यात्री जो हैं वो दर्शन करने के लिए आते थे। पिछले साल कोविड-19 के कारण नंबर जो है वो घट गया। नवरात्रों के दिनों में भी बहुत कम यात्री दर्शन करने के लिए आए। हालांकि यात्रा को इस समय जो है कोविड-19 के सेकेंड वेव में सस्पेंड नहीं किया गया है। रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो हर जगह पर खुली हैं, मंदिर खुले हैं, मस्जिद खुले हैं, सभी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उन्हें खुलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि अलग अलग जगहों पर जहाँ से यात्री आना चाहते हैं वहाँ पर भी क्योंकि लॉकडाउन है, इसकी वजह से भी बहुत कम यात्री जो हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी का ये दरबार जो है ये जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का बैकबोन है। जब आप ओवरऑल टूरिज्म के फिगर्स देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि नियरली 90% लोग जो जम्मू कश्मीर आते हैं वो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आते हैं। और इसी यात्रा के बलबूते पर यहाँ पर जो ऑटो स्टैंड है, ऑटो के चालकों का जो है उनका भी लाइवलीहुड चलता है। उसके अलावा जो कटरा की मार्केट है, जो होटल्स हैं, उनका भी कारोबार जो है इन्हीं यात्रियों की वजह से चलता है। उसके अलावा कटरा में जितने भी लोग कामकाज कर रहे हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो बस ड्राइवर हो, चाहे वो होटल ओनर्स हो, चाहे वो एक ढाबा चलाने वाला हो या एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाला हो,
जब यात्रा में लोग आते हैं उसी से उनका जो है घर चलता है। लेकिन इस टाइम पर कोविड-19 के कारण सिचुएशन ये बन चुकी है कि लोग भी आने से घबरा रहे हैं और लोगों के पास साधन भी नहीं है आने का, क्योंकि कई जगहों पर जहां से उन्हें आना है वहां पर लॉकडाउन है। लेकिन प्रशासन ने एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म जो है वो बनाकर रखा है जिससे यात्रा को सेफ बनाया जा सके। वो फुल प्रूफ मैकेनिज्म ये है कि कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर के बाहर का है और जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आना चाहता है, या तो वो अपनी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। साथ ही में रेलवे स्टेशन पर भी टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है, जितने भी लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं उनकी। साथ ही में यहाँ पर भी एक टेस्टिंग काउंटर जैसा कि आप देख रहे हैं बनाया गया है उन लोगों के लिए जिनके पास रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पर उनका टेस्ट लिया जाता है, उनकी डिटेल्स लिखी जाती हैं और जब वो नेगेटिव आते हैं उसी के बाद उन्हें जाने दिया जाता है आगे। आखिर में बात बस ये कि आज ये जो बाणगंगा में दर्शन ड्योढ़ी है ये बड़ी ही वीरान नज़र आ रही है। अक्सर नॉर्मल दिनों में ये देखने को नहीं मिलता। आप लोगों से गुजारिश की एक ही कामना करें कि जल्द ही कोविड की इस बीमारी से पूरे विश्व को निजात मिले और दोबारा से श्री माता वैष्णो देवी के भवन पर भीड़ जो है वो नजर आए।